आमिर साहब, ये एक तो इस खबर पे भी तबसरा कर दीजिए कि नवाज शरीफ साहब के जाने का इम्कान अडियाला, और दूसरा ये कि अमीर मुकाम साहब कहते हैं कि सियासत में कोई हरफ आखिर नहीं होता। ये इस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है कि केपी में अपोजिशन को तकरीबन 22 नशस्तें चाहिए और उसके बाद वहाँ भी पॉलिटिकल चेंज आ सकता है। तो आपको लगता है कि एक सूबा जो फ़िलहाल पीटीआई का फोर्ट्रेस है वो भी चैलेंज हो सकता है, वो भी लिया जा सकता है उनसे? देखिए, पहले तो नवाज शरीफ वाले बात पर आते हैं ना। असल में मामला जो इमरान खान का तय होना है वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ होना है, और मैं नहीं समझता कि मतलब एक इतना ड्रामेटिक आप कहेंगे कि जी नवाज शरीफ साहब उठ के चले जाएंगे, गले मिलेंगे और मसला हल हो जाएगा। ऐसा होता नहीं है। फिल्मों में हो सकता है लेकिन हकीकी दुनिया में नहीं होता। और आपको पता ही है कि मतलब है कि जो भी इस वक्त मतलब पीटीआई के इश्यूज हैं वो इस वक्त नून लीग के बस में नहीं है। मतलब नून लीग के पे स्केल से ऊपर की बात है पीपल्स पार्टी और नून लीग के। तो जो भी मामला होंगे वो कहीं और होंगे। एक तो बात ये हो गई। जहां तक केपी हुकूमत के अंदर तब्दीली का ताल्लुक है, देखिए इस मुल्क में बहुत सारी अनहोनी बातें हुई हैं। होने को तो कुछ भी हो सकता है। 25 नशिस्तें 27 नशिस्तें हुआ करती थी, तो तमाम 5 ऑपोजिशन की जमातों के पास उनको मजीद 25 मिल गई, 52 हो गई हैं। 35 जो अरकान है वो आजाद हो चुके हैं उस फैसले की रूह से जो आईनी अदालत ने किया है। तो अगर कोई कहते हैं कि मैदान सजाया जाता है खरीदो फरोख्त का और लोगों को दबाव में लाया जाता है, तो बिल्कुल इस बात का इम्कान है। लेकिन हमने ये देखा है कि एनपी ने तहफुजात का इजहार किया है। मौलाना ने गालिबन उनकी तरफ से इशारा है कि उस ऐसे किसी अरेंजमेंट में शामिल नहीं होंगे। फिर हमें समझना ही चाहिए कि केपी बहुत ही हिसास सूबा है। वहां पर टीटीपी जो है आपके मद्दे मुकाबिल है। वहां पर जो है पीटीएम जो है वो उससे नाराजगी चल रही है। पीटीएम जो है वहां पर थोड़ा एक ऑपोजिशन की फोर्स है। आप एक जो मेन स्ट्रीम प्रो पाकिस्तान पोलिटिकल पार्टी है पीटीआई, आप उसको भी चाहते हैं कि जी डिसफ्रेंचाइज कर दें और उसको तो दीवार से लगा दें मसनूई तरीके से, तो वो सूबे के लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन हमारे यहाँ लेकिन आमिर साहब वो गंडापुर साहब के अपने इतने मुखालिफिन पार्टी के अंदर ही है ना, ये भी तो एक इशू है। सारे पार्टी से बाहर तो नहीं है। वो बिल्कुल हो सकता है, लेकिन बात ठीक है अगर बाहर से ऑर्केस्ट्रेट किया जाएगा उस चीज को। एक होता है मुजम्मिल के अंदर से तब्दीली आए, वो तब्दीली आए, आपने लीडर ऑफ द हाउस चेंज कर दिया, वो बिल्कुल समझ में आता है। लेकिन अगर उसमें आप देखेंगे कि जी उसमें वफाकी हुकूमत भी मिल जाएगी और खुदा न खास्ते पाकिस्तान की भी मदद लेंगे, तो फिर अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। हाँ, अगर ये होता है कि पीटीआई के लोग फैसला करते हैं कि अमीन गंडापुर ने हमें एक्स चाहिए, वाई चाहिए, वो बिल्कुल समझ में आता है, जमहूरी राइट बनता है उनका। लेकिन किसी पार्टी को तकसीम करके, तोड़ के, खरीदो फरोख्त करके, मंडी से जाके दबाव में लाके करना जो होगा ना, वो सूबे क्यों क्या पेचीदा कर देगा। मेरा बस ये अर्ज करना है। ठीक है अतर साहब, आपकी तरफ आता हूँ। एक तो ये केपी असम्बली की जो एक प्रॉबेबल चेंज है, ख्वाजा आसिफ साहब ने भी कहा कि उनको लगता है कि वहाँ अपोजिशन पार्टियाँ जो हैं वो कुछ ना कुछ कर सकती हैं हुकूमत के ख़िलाफ़। और दूसरा जो इशू है वो पंजाब असम्बली में जो अरकान हैं उनकी मअतली के हवाले से है। स्पीकर साहब को आज़म नज़ीर तारड़ साहब भी डिफेंड कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इख्तियारात लामहदूद होते हैं, आइन के मुताबिक चलना चाहिए था। और अब ये भी बातें हो रही हैं कि डी नोटिफाई भी हो सकते हैं एहतजाज करने के ऊपर। तो इन 2 सूबाई असम्बलियों में जो चल रहा है, इसको किस तरह देख रहे हैं आप? देखिए, एक तो खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली के अंदर अगर कोई तब्दीली करने की कोशिश की जाएगी तो वो सेनेट के इंतखाबात के बाद जो कुछ भी होगा, अगर कुछ करने की कोशिश की गई, क्योंकि सेनेट के इंतखाबात में देखा जाएगा कि हमें कितनी सीटें मिली, उनको कितनी सीटें मिली, तहरीक इंसाफ के कितने लोग हम तोड़ सके, क्या कोई बड़ी तादाद में तहरीक इंसाफ के लोगों को वहां पे ओपनली तोड़ा जा सकेगा। मेरे लिए ये बहुत बड़ा सरप्राइज होगा अगर 5 बंदे भी ये लोग तोड़ लेते हैं। दूसरी बात यह है कि आज ही आपको पता है कि पेशावर हाई कोर्ट में नून लीग भी चली गई है और नून लीग ये कह रही है कि 7 सीटों पे मौलाना की जमात को आपने 10 मखसूस नशिस्तें दे दी हैं, हमें आपने 8 दी हैं। तो अब वहां पे 4 इनके सेनेटर्स बनते हैं अपोजिशन वालों के। अगर ये सारे मिलके वहां से अगर अपनी सीटें निकालें तो क्या ये वो 4 पूरे ले सकेंगे? ये भी एक बड़ा इशू है ना। हुकूमत के पास देने को बहुत कुछ होता है, अगर दूसरी तरफ से कोई टूट सकता है तो जो लोग आए हैं किसी और की सीटों पे, क्या वो नहीं टूट सकते? क्या उनका ज़मीर नहीं जाग सकता? तो ये भी एक देखने वाली चीज है। बाकी जो पंजाब असेंबली के अंदर सूरत हाल है, मेरे ख्याल में इंतहाई अनफॉर्चुनेट है। आज मलिक अहमद खान साहब उन जजेस की मिसालें देते रहे और उन फैसलों की जिनके हवाले से नून लीग वाले जो है एक बड़ा खास मौकिफ रखते हैं कि जनाब वो जज ये भी ठीक नहीं था, उसका ये फैसला भी ठीक नहीं था। आज ये उनके फैसलों का सहारा ले रहे हैं और अपनी इनकी जमात के अंदर जो लोग हैं वो भी इस पर तनकीद कर रहे हैं वफाक में कि ये कैसे हो सकता है कि भाई किसी के सामने एहतजाज हुआ तो वो आपको काबिल कबूल नहीं है। ख्याल कास्त्रो साहब हैं, एक तहरीक इंसाफ के मेंबर, उन्होंने कहा
भी लिखा है स्पीकर साहब को, और बड़ी डिटेल उसमें बताया कि क्या कुछ वहां पे होता रहा, वुज़रा ने आके क्या कुछ किया, कैसे हमारे लोगों पे हमला हुआ। तो ये दोनों तरफ से एक दूसरे पे इल्जाम लगते हैं, लेकिन ये हम पहली दफा देख रहे हैं टू बी ऑनेस्ट के जनाब लोगों को डी सीट कर दिया जाएगा क्योंकि उन्होंने वजीर आला साहिबा के सामने एहतजाज किया है। इससे आप स्टेट ऑफ जमहूरियत और सारे जो वहां पे हालात हैं उनका अंदाजा लगा। और ये काज़मी साहब, ये पंजाब में ही हम ज़्यादा पीटीआई की लीडरशिप के लिए स्पेस कम देख रहे हैं। पख्तूनख्वा में तो ऐसा कोई सिलसिला नहीं है, वहाँ तो सियासत भी हो रही है, लेजिस्लेशन भी हो रही है, सब हो रहा है। बिल्कुल, ऑब्वियसली वहां पे तो देखे ना उनकी अपनी हुकूमत है, उन्होंने माइंस एंड मिनरल्स एक्ट जो है वो भी रोका हुआ है, बहुत सारे दीगर मामले आते हैं। ऑल्दो के उधर भी उनकी जमात के ऊपर कुछ लोग तनकीद करते हैं कि ऐसा नहीं हो रहा वैसा नहीं हो रहा, लेकिन जो सूरत पंजाब में है वो ऑब्वियसली अनप्रेसिडेंटेड है। ना जलसे जुलूस की इजाजत है, मुख्तलिफ लोगों के ऊपर मुकदमात भी होते हैं, और फिर पंजाब की हुकूमत जिस तरीके से चलाई जा रही है वो भी सबके सामने है। तो मेरे ख्याल में ऑब्वियसली बिल्कुल आई एग्री विद यू कि यहाँ पे उनको ज्यादा मसाइल हैं पंजाब। सही। आमिर साना साहब, ये बिलावल साहब पे आ जाते हैं। वैसे तो जंग के दिनों में और उसके बाद बाहर जो आलमी मीडिया है उस पर जाके बड़ा ब्रिलियंटली उन्होंने पाकिस्तान का केस प्लीड किया, लेकिन जो बात आमिर ज़िया साहब भी कर रहे थे कि ये तो ऑन गोल नहीं हो गया, जो अभी रीसेंट स्टेटमेंट है अल जज़ीरा पर कि वो कह रहे हैं कि अगर कोऑपरेशन हमारे साथ की जाए काउंटर टेररिज्म की, तो उसके बाद अगर कुछ पर्सनैलिटीज़ मतलूब भी हैं तो उन पर बातचीत हो सकती है हिंदुस्तान से। देखें, मैंने ना सच्ची बात है इंटरव्यू खुद से नहीं सुना, लेकिन जो सोशल मीडिया पे यही जो आप सुर्खी बता रहे हैं ये देखी, बात हुई, तो उसमें एक बात ये मैंने सुना नहीं, लिखा हुआ देखा कि क्या बिलावल ने ये कहा, और साथ उन्होंने कहा कि ये तभी होगा जब इंडिया खुद ये काम हमारे साथ बैठ के करेगा। यानी ये रेसिप्रोकेट होगा कि आप एक इल्ज़ाम लगाते हैं, आप उसमें ताउन नहीं करते। जैसे पहलगाम पे हम कह रहे हैं कि आप हमारे साथ इन्वेस्टिगेशन में आ जाए ना, तो खुल्लम खुल्ला सारी दुनिया आ जाएगी आपके साथ। मैं इसलिए ना इसको थोड़ा सा मैं ब्रेक लगा रहा हूँ कि इत्तेफाक से मैं टाइम नहीं कर सका कि मैं उसे सुना हुआ हो फिर मैं प्रॉपर कहूँ, लेकिन जो मैंने समझा मैंने आपको कह दिया। अच्छा, और उन्होंने ये भी कहा कि ये जो शवाहिद भारत कहता है कि उसके पास हैं और गवाहान हैं, जब ये आएंगे और ये पेश किए जाएंगे तो उसके बाद हम इस पर बात कर सकते हैं। लेकिन जेस्चर तो एक तरफ बातचीत का भी दिया जा रहा है ना, तो जिस तरह से हम देखते हैं हिंदुस्तान की तरफ से कोल्ड शोल्डर होता है इन चीज़ों पे, बिकॉज किसी किस्म का एविडेंस तो प्रोड्यूस अब तक नहीं कर पाए। जयशंकर साहब के बयानात भी देख लें, बाकी भी देख लें, तो ये जो एफर्ट है बिलावल साहब की, इसका आपको जवाब आता हुआ दिखाई दे रहा है कोई? देखें, इंडिया के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बात की कि हम ये 4 चीज़ें 1 2 3 4 हैं, जिसमें दहशतगर्दी के ऊपर बातचीत भी शामिल है। तो उसमें जब बातचीत का मतलब फिर 2 तरफा होगी ना। आप कहेंगे नहीं जी हमने सिर्फ एक पे बात कर, अगर आप मुज़ाकरात में आते हैं, ये उस सूरत में बात है ना। पहलगाम के ऊपर तो हमारी 1 वे ऑफर थी ना, पूरी दुनिया ने उसे कबूल किया कि ये बिल्कुल ठीक बात है कि इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेटर लाएं गैर जानिबदार, और उसको इन टर्म्स ऑफ रेफरेंस में जो पाकिस्तान और इंडिया एग्री करें उस पर करा लें। सही पे इंडिया नहीं आ रहा। वो कहता है कि जी ये पैटर्न है पाकिस्तान का, जिसको पूरी डिप्लोमेटिक कोर ने जो दिल्ली में बैठी थी उन्होंने इनकार किया कि वहां सबूत नहीं था हमारे लिए कि हम ये बात मानते हैं, और पूरी दुनिया मान गई। तो ये जब आप किसी चीज पे जाएंगे तो आप ये नहीं कह सकेंगे कि ये नहीं करनी ये करनी है। अगर उनकी तरफ से दहशतगर्दी के इल्जामात हैं तो हमारे भी हैं ना, कि आप पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट कर रहे हैं दहशतगर्दी, पाकिस्तान तो उसका बहुत पहला निशाना है। तो अब तो दुनिया हमारे साथ खड़ी है, तो ऐसी में ये बात करना कोई ऐसे मुजायके की बात नहीं है कि अगर आप ऑफर कर रहे हैं पूरी दुनिया को कि हम इन 4 इश्यूज पे बात करेंगे, जिसमें कश्मीर भी है, तिजारत भी है, दहशतगर्दी भी है, हम इन पे आपके साथ बैठने को तैयार हैं। और वो बिठाएगा कौन? क्योंकि ये तय हुआ है कि एक गैर जानिबदार मुल्क में बैठ के आपको बात करनी होगी, फिर मामलात आगे चलेंगे। असल बात है कि इंडिया जो पहले मानता नहीं था कि हमारे कोई राफेल तैयारे गिरे हैं, वो ये नहीं मानते थे, अब वो पायलट्स को जो मारे गए हैं उनको इजाजत देने पे आ गए हैं। बात तो वो सारी हमारी वाली सच्ची होती हुई नजर आ रही है, और वो मान रहे हैं। जब ये देखे ना अभिनंदन को, जिसको हमने पकड़ के हवाले किया, उन्होंने तो उसको भी महावीर चक्र दे दिया था बहादुरी के ऊपर। क्या किया जा सकता है?